मानव इतिहास में कुछ ऐसे लोग हैं जो दोस्तों लोगों के बनाए हुए रास्ते पे नहीं चलते, बल्कि अपना एक अलग रास्ता बनाते हैं और रास्ते पर संघर्षों का सामना करते हुए आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बिल गेट्स की। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स, जिन्होंने गैराज से ग्लोबल स्टेज तक का रास्ता अकेले तय किया और कामयाब भी रहे। बिल गेट्स एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसकी लाइफ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप लोगों ने उनकी बहुत सारी स्पीच सुनी होगी, लेकिन दोस्तों हमें इतना मोटिवेशन नहीं मिलता क्योंकि वह अंग्रेजी भाषा में है। उसी समस्या का समाधान लेकर आए हैं दोस्तों आपके लिए। हम बिल गेट्स की बेहतरीन स्पीच को हिंदी भाषा में लेकर आए हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि अंत तक आपकी सोच एक साधारण सोच से बदलकर बिल गेट्स वाली सोच में बदल जाएगी। दोस्तों ध्यान रखिएगा, शब्द उनके हैं, आवाज हमारे हैं। 5 चीजें जो मैं चाहता हूँ मुझे ग्रेजुएशन के टाइम पर बताई गई, जिसमें मैं कभी शामिल नहीं हुआ। पहली बात यह है कि आपका जीवन एक नाटक नहीं है। आप लगभग अपने करियर के बारे में सही निर्णय लेने के लिए अभी आप बहुत दबाव महसूस कर रहे हैं। ऐसा महसूस हो सकता है कि वह निर्णय अस्थायी है, मगर ऐसा नहीं है। आप कल या अगले 10 वर्षों तक जो करते हैं यह जरूरी नहीं है कि आप हमेशा वही करते रहें। जब मैंने स्कूल छोड़ा तो मैंने सोचा कि मैं जीवन भर माइक्रोसॉफ्ट में काम करूंगा। आज भी मुझे सॉफ्टवेयर में अपना पार्ट टाइम जॉब करना पसंद है, लेकिन फ्रीलांस मेरा फुल टाइम जॉब है। मुझे हेल्थ एजुकेशन और क्लाइमेट चेंज से जुड़े कामों में दूसरों के साथ काम करने में और अपना दिन बिताने में मौका मिलता है। अपना मन बदलना या दूसरा अपना करियर बनाना, बल्कि यह एक बहुत अच्छी बात भी हो सकती है। दूसरी सलाह जो मैंने चाहता हूं कि मैं अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान सुनता तो यह है कि यू आर नेवर टू स्मार्ट टू बी कंफ्यूज्ड। देखिए, मुझे लगता था कि जब मैंने कॉलेज छोड़ा तो मुझे सब कुछ पता था जो मुझे जानना चाहिए था, लेकिन कुछ नया सीखने के लिए पहला कदम जो आप जानते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय जो आप नहीं जानते हैं उसे अपनाना। अपने करियर के किसी मोड़ पर किसी दिन आपके सामने ऐसी समस्या आएगी जिसे अकेले सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जब ऐसा हो तो घबराए नहीं, आराम से रिलैक्स होकर ठंडे दिमाग से सोचे और उसे सॉल्व करने की कोशिश करे और उन लोगों को देखकर आगे बढ़े जिनकी लाइफ एक्सपीरियंसमेंट है। मैंने जो भी हासिल किया है उसमें दूसरों से ज्ञान प्राप्त करना शामिल है। जो अधिक जानते हैं लोग अपनी मदद करना जानते हैं, लेकिन बात यह है कि पूछने से डरना नहीं चाहिए। हो सकता है कि आप स्कूल में मूर्ख रहे हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको अपने शेष जीवन को शिक्षा के रूप में देखना चाहिए। मेरी तीसरी सलाह यह है कि ऐसे काम करें और आगे बढ़ें जो महत्वपूर्ण समस्याओं का समाधान करता है। देखिए, अच्छी खबर यह है कि आप ऐसे समय में ग्रेजुएट हो रहे हैं जब कई महत्वपूर्ण समस्याओं का हल जिंदगी में करना पड़ता है। हर दिन नई इंडस्ट्रीज और कंपनियां उभर रही हैं जो आपके अच्छी जीवन जीने और बदलाव लाने की अनुमति देगी। विज्ञान और टेक्नोलॉजी में प्रगति ने बड़ा प्रभाव डाला, पहले से कई अधिक आसान बना दिया है। तो आप उतना दिन कुछ ऐसा करने में बिताते हैं जो एक बड़ी समस्या का समाधान करता है, तो यह आपको अपना सर्वश्रेष्ठ काम करने के लिए ऊर्जा देता है। यह आपको अधिक रचनात्मक होने के लिए मजबूर करता है और ये आपके जीवन को उद्देश्य की एक मजबूत भावना देता है। मेरी चौथी सलाह यह है, बहुत इजी सलाह है। फ्रेंडशिप की शक्ति को कम मत समझो। जब मैं स्कूल में था तो मेरी एक स्टूडेंट से दोस्ती हो गई थी जो बिल्कुल मेरी तरह ही साइंस फिक्शन नॉवेल्स और कंप्यूटर मैगजीन में इंटरेस्ट रखती थी। मुझे नहीं पता था कि वो दोस्ती कितनी महत्वपूर्ण होने वाली है। मेरे दोस्त का नाम पॉल एलन था और हमने मिलकर माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत की। हमेशा याद रखें, जिन लोगों के साथ आप उठते बैठते हैं, जिनके साथ आप खेलते हो या पार्टी करने जाते हो, वो लोग सिर्फ आपके क्लासमेट नहीं हैं, बल्कि वह आपके भविष्य कैसा होगा
वह भी तय करते हैं। मेरी अंतिम सलाह है जिसका मैं सबसे अधिक उपयोग करता हूँ, जरा ध्यान से सुनिए। इसे सीखने में मुझे काफी समय लगा और वह यह है कि यदि आप अपने आप पर ज्यादा प्रेशर नहीं डालते तो आप आलसी नहीं हैं। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मैं छुट्टियों में विश्वास नहीं करता था, मैं वीकेंड में विश्वास नहीं करता था और अपने आसपास के सभी लोगों को बहुत लंबे समय तक काम करने के लिए मजबूर करता था। माइक्रोसॉफ्ट के शुरुआती दिनों में जिसे ऑफिस में मैं काम करता था, उसकी खिड़की से मुझे पार्किंग एरिया नजर आता था और मैं नजर रखता था कि कौन जल्दी घर निकल गया और कौन देर तक काम करने के लिए रुका। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया और विशेष रूप से जब मैं पिता बना तो मुझे एहसास हुआ कि अपना काम करना और एक अच्छी जीवन जीना दोनों ही महत्वपूर्ण है। यह सीखने में मुझे वक्त लगा और इससे पहले इस बात को समझ लेना, सफलताओं का जश्न मनाने और फेलियर से उभरने के लिए अपने रिश्तों को मजबूत करने के लिए समय निकालें। जब आपको जरूरत हो तब आप थोड़ा ब्रेक लें। अपने आसपास के लोगों को जब जरूरत हो तो आराम से काम लें और इससे पहले कि आप अपने जीवन का अगला चरण शुरू करें, एक क्षण रुकें और कुछ मजे करें। आज रात या इस सप्ताह, मतलब वीकेंड में, इस गर्मी में, जब भी आप इसके लायक हो। मैं सराहना करता हूं कि जिस तरह से आपने डायरेक्ट रूट लिया, मैं अपनी ओर से इस बात से खुश हूं। हार्वर्ड मेरे लिए एक बेहतरीन अनुभव था। मेरे एकेडमिक लाइफ बहुत खूब थी। मैं बहुत ही कक्षाओं में बैठता था जिसके लिए मैंने साइन ऑफ भी नहीं किया था। मेरे डोम कमरे में देर रात को हमेशा बहुत सारे लोग चर्चा करते थे क्योंकि हर कोई जानता था मुझे सुबह उठने की चिंता ही नहीं थी। हार्वर्ड से जुड़ी मेरी सबसे बड़ी यादों में से एक यह है कि 1 जनवरी 1975 की है, जब मैंने कुरियर हाउस से अल्बुकुर्क, न्यू मैक्सिको की एक कंपनी को फोन किया जिसमें दुनिया पहला पर्सनल कंप्यूटर बनाना शुरू किया था। मैंने उन्हें सॉफ्टवेयर बेचने की पेशकश की। मुझे चिंता थी कि उन्हें एहसास होगा कि मैं एक छात्रावास में सिर्फ एक छात्र हूं और मुझे लगा वो मेरा फोन काट देंगे। सीरियसली मुझे यही लगा, लेकिन उन्होंने पता है मुझसे क्या कहा? उन्होंने कहा, मैं अभी तैयार नहीं हूं। 1 महीने बाद हमसे मिलने आए, जो अच्छी बात थी क्योंकि हमने अभी तक सॉफ्टवेयर लिखा था। उस क्षण से मैंने अतिरिक्त क्रेडिट परियोजनाओं पर दिन रात काम किया जिससे मेरी कॉलेज की शिक्षा समाप्त हुई और माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक उल्लेखनीय यात्रा की शुरुआत हुई। और उस दिन से मैंने इस प्रोजेक्ट पर दिन रात काम करना शुरू कर दिया और मैंने अपने कॉलेज एजुकेशन को छोड़कर अपने माइक्रोसॉफ्ट के साथ अपने जीवन के सफर की शुरुआत की। दोस्तों, यह थी बिल गेट्स की बेहतरीन स्पीच हिंदी में। इससे हमें यह सीख मिलती है कि असंभव नाम की कोई चीज नहीं होती। अगर किसी इंसान को कुछ करना होता है तो स्कूल के दौरान भी कर सकता है। दोस्तों, जीवन में हमें यह सबसे बड़ी सीख मिलती है कि हमें अपने कार्यों को पेशेंस के साथ काम करना चाहिए। हमें सक्सेस एक दिन जरूर मिलती है जब हमारे अंदर धैर्य हो किसी चीज को पाने के लिए। इसलिए दोस्तों, अपने काम को धैर्य और लगन के साथ करते रहें। मंजिल एक दिन हमें जरूर मिलेगी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करें।